अद्भुत पराक्रम, निस्वार्थ सेवा भाव एवं सर्वोच्च बलिदान। एक ऐसा दीपक जिसका प्रकाश कभी मंद नहीं होगा। ये कहानी है उत्तराखंड के लाल कैप्टन दीपक सिंह की। वो दीपक जो अगस्त 2024 में जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए। उनकी वीरता और सर्वोच्च बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। इस तस्वीर को तो आपने बीते 24 घंटे में कई बार देखा होगा, लेकिन दोस्तों इस वीडियो में हम बात सिर्फ इस तस्वीर की ही नहीं करेंगे, इस तस्वीर के पीछे की उस कहानी को भी सामने लाएंगे जो इस वीर सपूत से जुड़ी हुई है। इस वीर सपूत की गाथा को सुनते हैं जो न केवल उत्तराखंड की सैन्य भूमि का गौरव है बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा का प्रतीक है। शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि देश का हर कोना इस दीपक के शौर्य की लौ से जगमगा उठे। उत्तराखंड जिसे देवभूमि कहा जाता है, वो भूमि जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ वीरता और बलिदान की गाथाओं के लिए भी जानी जाती है। इसी देवभूमि के अल्मोड़ा जिले में जन्म हुआ था दीपक सिंह का। एक साधारण परिवार में पले बड़े दीपक की कहानी उन तमाम नौजवानों की कहानी है जो सपनों को सच करने की जिद लेकर चलते हैं। दीपक का परिवार देहरादून में रहता था। उनके पिता महेश सिंह जो उत्तराखंड पुलिस के सेवानिवृत्त अधिकारी थे, जिन्होंने पिछले साल अप्रैल में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली थी। माँ चंपा देवी हैं जो एक गृहिणी हैं, जिन्होंने अपने बेटे को संस्कारों और देशभक्ति की सीख दी। दीपक ने अपनी 12वीं तक की पढ़ाई देहरादून के सेंट थॉमस स्कूल से की। स्कूल के दिनों से ही दीपक में कुछ कर गुजरने की ललक थी। उनके दोस्त और शिक्षक बताते हैं कि दीपक न केवल पढ़ाई में अव्वल दर्जे के थे बल्कि खेलकूद और अनुशासन में भी हमेशा आगे रहते थे। शायद यही डिसिप्लिन और जज्बा दीपक को सेना की ओर ले गया। दोस्तों, तो 13 जून 2020 दीपक सिंह का सपना सच हुआ जब वो भारतीय सेना में कमीशन हुए। 48 राष्ट्रीय राइफल्स में तैनात दीपक ने अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा के साथ निभाया। लेकिन किसे पता था कि ये युवा सैनिक इतिहास में अपनी अमर गाथा लिखने जा रहा है। अगस्त 2024 जम्मू कश्मीर का डोडा जिला, घने जंगल, उबड़ खाबड़ पहाड़ और आतंक का साया। डोडा के अस्सार इलाके में आतंकवादियों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन चल रहा था। कैप्टन दीपक सिंह अपनी टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे। आतंकवादियों की मौजूदगी की खबर मिली थी और दीपक को इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। ये वो दिन था जब रक्षाबंधन का पर्व नजदीक था। बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधने की तैयारी कर रही थी, लेकिन दीपक मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार थे। रक्षा अधिकारियों के अनुसार उस दिन ऑपरेशन के दौरान आतंकवादियों ने अचानक से हमला कर दिया। गोलियां चल रही थी और स्थिति बेहद तनावपूर्ण थी। इस बीच कैप्टन दीपक सिंह को गोली लग गई, लेकिन क्या दीपक ने हार मानी? नहीं। उनके भीतर का सैनिक और मातृभूमि के प्रति प्रेम उन्हें डिगा नहीं पाया। घायल होने के बावजूद दीपक अपनी अग्रिम पोस्ट पर डटे रहे। उन्होंने न केवल अपनी टुकड़ी को प्रेरित किया बल्कि आतंकियों पर गोलियां बरसाते रहे। ये थी वो वीरता, वो साहस जो भारतीय सेना के हर सैनिक के खून में दौड़ती है। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। रक्षाबंधन से कुछ दिन पहले कैप्टन दीपक सिंह ने मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनके साहस ने आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया और ऑपरेशन को कामयाब बनाया। लेकिन इस जीत की कीमत थी एक वीर सपूत की जान। दीपक की शहादत ने न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे उत्तराखंड और देश को झकझोर कर रख दिया। जब ये खबर दीपक के परिवार तक पहुंची तो देहरादून में उनके घर में सन्नाटा छा गया। माँ चंपा देवी, जिन्होंने अपने बेटे को देशभक्ति के संस्कार दिए, और पिता महेश सिंह जो खुद एक पुलिस अधिकारी रहे, इस दुख को सहन करने की हिम्मत जुटा रहे थे। लेकिन उनके चेहरों पर दुख के साथ साथ गर्व भी था। गर्व इस बात का कि उनका बेटा देश के लिए शहीद हुआ। गर्व इस बात का कि दीपक ने अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि रखा। दोस्तों, कैप्टन दीपक सिंह की वीरता को सम्मानित करने के लिए राष्ट्रपति भवन में एक समारोह आयोजित किया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मरणोपरांत दीपक को शौर्य चक्र से सम्मानित किया। ये सम्मान उनके पिता महेश सिंह और उनकी माता ने ग्रहण किया।
उस पल में महेश सिंह के चेहरे पर अपने बेटे के बलिदान का गर्व भी साफ झलक रहा था। जम्मू कश्मीर की डोडा जिले में आतंकियों की खुफिया जानकारी के आधार पर कैप्टन दीपक सिंह के नेतृत्व में 2 दलों को तैनात किया गया। निरंतर निगरानी के बाद शाम 7:30 बजे आतंकियों की गतिविधि नजर आने पर कैप्टन दीपक ने अपनी टुकड़ी को संगठित करते हुए आतंकियों की घेराबंदी की एवं सटीक गोलीबारी से एक आतंकी को घायल कर दिया। अंधेरा होने एवं आतंकियों द्वारा चट्टानों के पीछे छिपने की भीषण चुनौतियों के बावजूद उन्होंने पूरी रात निगरानी बनाए रखी। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ इस युवा अधिकारी ने एक सुव्यवस्थित तलाशी अभियान शुरू किया, जिसमें M4 असॉल्ट राइफल एवं गोला बारूद बरामद किया गया। इसी बीच चट्टानों में छिपे घायल आतंकी ने गोलीबारी शुरू कर दी। अपने प्राणों की चिंता न करते हुए इस जांबाज अधिकारी ने अपने साथी को सुरक्षित पीछे धकेला और आतंकी की गोलीबारी का सटीक जवाब दिया। आमने सामने की गोलीबारी में गंभीर रूप से घायल होने के कारण अंततः वो वीर गति को प्राप्त हुए। अद्भुत पराक्रम, निस्वार्थ सेवा भाव एवं सर्वोच्च बलिदान के लिए कैप्टन दीपक सिंह को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। सम्मान ग्रहण करेंगी उनके पूज्य माता श्रीमती चंपा सिंह एवं पूज्य पिता श्री महेश सिंह कुंवर भी। शौर्य चक्र जो देश का तीसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है, दीपक की इस वीरता का प्रतीक है, जिसने आतंक के खिलाफ जंग में एक मिसाल कायम की। उत्तराखंड जो हमेशा से सैनिकों की भूमि रहा है, आज अपने इस लाल पर गर्व महसूस कर रहा है। कैप्टन दीपक सिंह की कहानी केवल एक सैनिक की कहानी नहीं है, ये उस जज्बे की कहानी है जो हर भारतीय के दिल में देश के लिए कुछ करने की ललक जगाती है। ये उस माँ की कहानी है जिसने अपने बेटे को देश के लिए समर्पित किया है। ये उस पिता की कहानी है जो अपने बेटे के बलिदान पर गर्व करता है। और ये उस देश की कहानी है जो अपने वीर सपूतों की वजह से आज सुरक्षित है। दीपक का दीपक आज भी जल रहा है। उनके बलिदान की रोशनी में हमारा देश और मजबूत हुआ है। उनकी शहादत हमें याद दिलाती है कि आज़ादी की कीमत चुकाने वाले हमारे सैनिक ही हमारे असली हीरो हैं। आइए हम सब मिलकर इस वीर सपूत को श्रद्धांजलि दें। उनके सम्मान में, उनके बलिदान के सम्मान में और उनकी वीरता के सम्मान में हम कहते हैं जय हिंद। शहीद कैप्टन दीपक सिंह, आपका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। आपका शौर्य और आपकी वीरता हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेगी। उत्तराखंड की सैन्य भूमि को आप पर गर्व है, देश को आप पर गर्व है।